हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची संपत्ति। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ बड़े ही साधु सेवा भावी थे। जो भी संत महात्मा नगर में आते वे उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा किया करते थे। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। उस समय सेठ किसी काम से बाजार गए हुए थे, इसलिए सेठानी ने महात्मा जी को भोजन परोसा। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक रूप से सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे पास कितना धन है? सेठानी ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की असीम कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद सेठ जी भी बाजार से लौट आए। सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए उनके साथ चल दिए। रास्ते में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी पूछे जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे, ऐसा लगता है कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। उनकी पत्नी ने तो कहा था कि उनके 4 बच्चे हैं और मैंने स्वयं भी 3-4 बच्चों को घर में आते जाते देखा है। फिर यह क्यों कह रहे हैं कि उनका केवल एक ही पुत्र है? महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारे पास कितना धन है? सेठ जी ने उत्तर दिया, मेरा धन केवल 25,000 रुपए है। यह सुनकर महात्मा जी और अधिक चकित हुए। सेठानी ने तो कहा था कि लोग उन्हें लखपति कहते हैं। इतने कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, फिर यह क्यों कह रहे हैं कि उनके पास मात्र 25,000 रुपए हैं? महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष है। महात्मा जी यह सुनकर हैरान रह गए। इनके बाल सफेद हो चुके हैं। देखने में ये 70-75 वर्ष के प्रतीत होते हैं, फिर भी यह अपनी उम्र 40 वर्ष बता रहे हैं। यह कैसे संभव है? महात्मा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, सेठ जी, ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे भी पाप है और संतों के समक्ष झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वास्तव में मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र केवल एक ही है। वह भक्ति भाव से पूजा पाठ में लगा रहता है। मैं केवल उसी को अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, बुरे संग में रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं? आपका दूसरा प्रश्न मेरे धन के विषय में था। महाराज, मैं केवल उसी धन को अपना मानता हूँ जो परमार्थ परोपकार के कार्यों में लगाया गया हो। मैंने अपने जीवन में 25,000 रुपए परमार्थ में लगाए हैं। वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र, परिवार और संबंधी ले जाएंगे, वहां मेरा कैसे हो सकता है? आपका तीसरा प्रश्न मेरी आयु के विषय में था। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलन एक संत से हुआ था। तभी से मैंने भजन, साधु सेवा और सत्कर्मों का मार्ग अपनाया है।
इसलिए मैं अपनी वास्तविक आयु वही मानता हूँ। शिक्षा। संत महापुरुषों का सानिध्य और सच्ची भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाती है। जो समय प्रभु भजन, सेवा और परमार्थ में व्यतीत हुआ, वही हमारे जीवन का सच्चा समय है। बाकी जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दे दिन बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर परमात्मा की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल होती है। बाकी जीवन के दिन तो निरर्थक ही चले जाते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।